हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज कहानी है एक मानव सभ्यता की पहली क्रांति की, ये ताकि बसने की। ये कहानी में जानते सबसे जरूरी चीज क्या था? दो चीज। एक तकनीक अगर ना होता तो क्या मानव सभ्यता बस पाता? इस पर एक क्वेश्चन मार्क था। ये तकनीक था पत्थर को पत्थर से घिसने का। ये तकनीक था पत्थर से पत्थर को घिस के उसके आकार को बदलने का। दूसरा तकनीक का दूसरा परिवर्तन था चक्के का निर्माण, चाक का निर्माण। ये दो ऐसा तकनीक का परिवर्तन था जिससे पूरा समाज का स्वरूप ही बदल गया। समाज बनता किससे है? लोगों से। आपस में रह के समाज बनता है ना। क्या समाज एक व्यक्ति दिल्ली में रहेगा, एक व्यक्ति लखनऊ में रहेगा, एक व्यक्ति पटना में रहेगा और एक व्यक्ति मेरे जिले लखीसराय में रहेगा, तो क्या समाज बनेगा? नहीं बनेगा। तो समाज तब बनेगा जब आपस में लोग रहेंगे। ये तब रहेंगे जब खाने के लिए सबके पास होगा। तो अब खाना जरूरी था और आपस में रहना, जिससे समाज का निर्माण होता। तो खाना कैसे बनता? खाना बनने के लिए चूल्हे का जरूरत था, चूल्हे में आग का जरूरत था और खाना पकाने का बुद्धि का जरूरत था। और खाना पकता कैसे? क्या मीट या अनाज, इसकी बुद्धि का जरूरत था। तो अब समाज का निर्माण हो रहा है। समाज का निर्माण हो रहा है भारत के उत्तर पश्चिम में, मध्य गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में। यहां समाज बन रहा है। यह लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में बन रहा है। यह पहली क्रांति है। इसका नाम है नवपाषाण। इस क्रांति का नाम है नवपाषाण क्रांति। इसका नाम कौन दिए? गॉर्डन चाइल्ड। क्रांति मतलब क्या होता है? परिवर्तन, तुरंत में परिवर्तन। हम अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किए 2011 में, 2014 में मोदी जी आ गए। यह क्रांति था, यह आंदोलन था। आंदोलन मतलब क्या? कि हम बीपीएससी का आंदोलन किए पटना में, लेकिन सरकार नहीं मानी। अगर मान जाती तो आंदोलन सक्सेस था, क्रांति सक्सेस थी। क्रांति फ्रांस की क्रांति, क्रांति रूस की क्रांति। यह क्रांति था जहां परिवर्तन द्रुत हुआ। क्या नवपाषाण को क्रांति कहना उचित है? क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते हैं। समाज का बनने का कंपोनेंट जो आपको हम बताए, वो कंपोनेंट बनने लगा था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि कृषि का विकास। जब खेती होगा तब ना खाद्यान्न होगा, जब खाद्यान्न होगा, चक्का होगा, तब उसको खींच के अपने घरों पर लेके आइएगा। यह था परिवर्तन। कृषि तब होता जब तकनीक बदलता। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था? पत्थर को पत्थर से तोड़ रहे थे, जिससे मेरे पास वो औजार नहीं बन रहा था जिससे हम खेती कर सकें, जिससे हम शिकार परफेक्ट कर सकें। अब पत्थर को पत्थर में घिसकर जो अब हो रहा था, जिससे अब आकार में अपने हिसाब से परिवर्तन ला रहे थे। यह परिवर्तन खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा था। यह परिवर्तन अब तीर और कमान में डाल के जब हम मारते थे तो परफेक्ट निशाना लगता था। जानवर को वहीं पर वो रुक जाता था, वहीं घायल हो जाता था। उसको लेके हम आते थे घरों पर, अब मीट बनाते थे। अब तक कच्चा मीट खाने वाला मानव अब क्या बदल गया? चूल्हे पर मीट बनाने लगा, अब पकाने लगा वो उसको। अब समाज में लोग खाद्यान्न आपूर्ति की वजह से एक दूसरे से मेलजोल करने लगे, साथ में रहने लगे, एक दूसरे को उपहार देने लगे, भोज आयोजन करने लगे। इसका उदाहरण बुधियार में मिलता है, कर्नाटका में, जहां भोज हो रहा है कि सब लोग अभी इकट्ठा हो गए, पिकनिक मनाया जा रहा है। यह था नवपाषाण में। नवपाषाण में घर बनने लगा था। अब गुफाओं में लोग रह रहा था। कुछ लोग चचरी का घर बना के उसमें मिट्टी का लेप लगा रहा था। अब घर का निर्माण हो रहा था, बरामदे का निर्माण हो रहा था। अब जब इतना निर्माण होगा तो कुछ बचेगा जी? नहीं ना। तो कैसे ही संभव हो पाया? चाक से और पत्थर में पत्थर को घिसकर। समाज का स्वरूप बदलने लगा था।
बदलता ये स्वरूप धीरे धीरे बुजुर्ग को घर में बिठा दिया था। बुजुर्ग लोग घर में बैठ गए थे। अब वो क्या करे, बैठे बैठे तो बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी महिलाओं के साथ में बुजुर्गों को हो गई। उसका परवरिश की जिम्मा अब बुजुर्ग लेने लगे थे। ये तब हुआ नवपाषाण में। ये कभी उससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि उससे पहले लोग अनाज नहीं उपजा रहे थे, उससे पहले लोग किसानी नहीं कर रहे थे। अब हो रहा था, जहां महिलाएं और जहां बुजुर्ग अब घर में इकट्ठा रहकर बच्चे का लालन पालन हो रहा था। गांव समाज में एक सामूहिकता का भाव उत्पन्न हो गया था। ये हो रहा था नवपाषाण में। अब तक आप क्या जाने कि तकनीक के विकास से कृषि का अधिशेष उत्पन्न होना, जिससे एक समाज का निर्माण होना। लेकिन समाज में बिना राजनीति का समाज होता है क्या? नहीं। अब राजनीति का उत्पन्न हो रहा था। कैसे? जब हम एक जगह एक गोदाम बनाए, एक कोठार बनाए, वहां सब अनाजों को लेके आ रहे हैं, चक्के की मदद से उसमें रख के सब अनाज आ रहा है, तो अनाज को देखभाल के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना। वो व्यक्ति क्या हो गया? एकाएक मुखिया तंत्र का विकास होने लगा। अब समाज जो इससे पहले शिकारी संग्रह था, आज यहां कल वहां कहीं और वहां, अब वहां से नवपाषाण में आते आते मानव बसने लगा था, सामाजिक स्वरूप ले रहा था, कृषि अधिशेष हो रहा था, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हो गया था। अब समाज स्वरूप ही बदल गया। शाक के विकास के साथ में मिट्टी का बर्तन बनने लगा कि जो मानव अब तक वो पत्ता पर खा रहा था, अब वो पत्ता पर नहीं खा के मिट्टी के बर्तन में खाने लगा। मिट्टी के बर्तन में खाने लगा। अब जो मानव कच्चा मांस खा रहा था, अब वो चूल्हे पर उस मांस को पकाने लगा, चूल्हे पर अनाज पकाने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा था मानव सभ्यता में, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा था मानव के जीवन में कि अब खाना पका के खा रहा है, उपजा के खा रहा है, पशुपालन हो रहा है, ये सब कुछ हो। लेकिन पशुपालन यहाँ दूध के लिए नहीं हो रहा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। पशुपालन हो रहा था मांस के लिए, ना कि दूध के लिए। अनाज को उपजाना, पका के खाना, मांस खाना, खाद्य आपूर्ति जैसे होने लगा कि लोक में कला का विकास हो गया, धर्म का विकास हुआ, क्रांति हुआ। वो क्रांति था कला का। कला बहुत महत्वपूर्ण था। कला में कहा जाता है कि आप अपने गांव में अपने बूढ़े बुजुर्गों से, अपने समाज में अपने गोतिया भाई से सुने होंगे कि कला तभी निकलता है जब पेट भरा होता है। अगर पेट भरा नहीं है तो कला निकल नहीं सकता है। एक उदाहरण में थे तो मेरे पिता और मेरी माँ हमेशा यही बात कहती थी कि हम अभी पैसा तुमको दे रहे हैं तो तुम लेखक बनना चाहते हो, तुम कुछ और चाहते हो। जिस दिन हम पैसा देना बंद कर देंगे तुम लेखन तुमसे निकलेगा नहीं। ये बात कहीं ना कहीं सच थी। अगर पेट भरा हो तो आप लेखक हो सकते हैं, ललित कला के कलाकार हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। भूखे पेट ना कोई एक्टर हो सकता है, ना भूखे पेट कोई कलाकार हो सकता है, ना संगीतकार हो सकता है। पेट भरा हो तब आप दुनिया की सब कुछ कर सकते हैं। वही स्थिति था नवपाषाण में। नवपाषाण में यही स्थिति था। जब पेट लोगों का भरा हुआ था तो कला निकल रहा था। इसका उदाहरण भीमबेटका में मिलता है, जहां गुफाओं में कुछ कलाकारी हो रहा है। और कलाकारी भी किसका? स्त्रियों का। स्त्री भी खाना बनाते हुए, नाचते हुए स्त्रियों का वो तस्वीर वहां पर दिखता है। नाच रही है, घूम रही है, कुछ रेखीय चित्र जैसा दिखता है। एक अजीब सा काल में परिवर्तन हो रहा था और यह परिवर्तन मानव के जीवन में इतना बड़ा था जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। हम बड़े हो रहे थे तो उस समय एक हमको ध्यान है कि जब हम स्कूल में थे तो मेरे घरों की दीवारों पर मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग होता था। वो कमाल की पेंटर थी, बहुत सुंदर आर्टिस्ट थी, इतनी सुंदर। अब जब हम अपने घर की दीवारों को देखते हैं तो सूनापन सा है। उनके पेंटिंग की जगह पर अब कुछ पोस्टर्स आ गए हैं, कुछ भगवान के, कुछ। मुझे उतना सुंदर नहीं लगता वो पोस्टर, जितना सुंदर मेरी माँ के द्वारा किया हुआ कलाकृति लगता था। वो कमाल की पेंटर थी, तरह तरह के पेंटिंग को करना और उस पेंटिंग को दीवारों पर चिपकाना और रखना। मतलब एक बिट पे बनाती थी पेंटिंग को और बड़ा बड़ा पेंटिंग, इतना बड़ा बड़ा, और इस पेंटिंग को दीवारों पर रखी, इतना दीवार इतना सज्जित होता था, वो घर होता था। कितना बार फोन पे उनको कहते हैं
कि आप वापस से पेंटिंग, लेकिन डरती है कि अभी शुरू करेंगे तो तुरंत उतना अच्छा फिर से नहीं बना सकते हैं जो पहले वो बनाती थी। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत कहीं ना कहीं से करना होता है। एक बार आप शुरू जब कर देते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा पेंटिंग धीरे धीरे करने लगते हैं। कलाकारी का विकास लगभग नवपाषाण से शुरू होता है। परलोक का सिद्धांत का विकास नवपाषाण से शुरू होता है। चूल्हे पर खाना बनाने का विकास नवपाषाण से शुरू होता है। कृषि का आरंभ नवपाषाण से होता है। चावल, रोटी, कपड़ा, कपास उपजने लगा है मेहरगढ़ में, तो कपास उपजता है। अब लोग कपड़े के बारे में सोचने लगे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, परलोक, भगवान, दुनिया का सब चीज उस सभ्यता में, नवपाषाण में दिखने लगा है। स्वरूप बदला तो अब धर्म बदलने वाला था। धर्म क्या? जिसको धारण किया जाए। अब धारण करने वाला क्या चीज था? कि एक दूसरे का ख्याल रखना, आपस में साथ में रहना। अब धर्म एक चीज में और बदला। अब लोग मानव भूमि से जुड़ रहा था, पशुओं से जुड़ रहा था। ये साथ में एक नए तरह का कोलेबोरेशन हो रहा था भूमि, पशु, मानव के बीच में। एक नए परलोक का एक कल्पना हो रहा था। वो कल्पना का उदाहरण समाधान मिलता है, जहां सबों को गाड़ते हैं ना कब्रगाह में, वहां मिलता है। अब जब सब लोग जब मर रहे थे उस समय, बूढ़े लोग या जो भी लोग उसमें मरते थे, तो क्या होता था कि उसमें कब्र खोदा गया, उसमें व्यक्ति को रखा गया। अब जब व्यक्ति कब्र में रहेगा तो और क्या होगा? तो उसमें कुछ बर्तन डाल दिया, कुछ मणिका डाल दिया जो हाथी दांत का बना हुआ है, चाहे पत्थर का कुछ बना हुआ, मृण मूर्तियां था, कुछ से डाल के उसमें उसको जलाता, मतलब गाड़ दिया कि इस लोक में तो इनको जरूरत पड़ा ही, अब परलोक में इनकी जरूरत पड़ेगा। तो पुनर्जन्म की अवधारणा यहां से शुरू हो रहा है। अब पुनर्जन्म का अवधारणा हो रहा, तो मानव अब नए स्वरूप में देख रहा है। पूजा होनी है, कैसे होगी देवियों की पूजा भाई? तो जैसे देखा मनुष्य कि हमारे ही जैसा एक व्यक्ति घर में मेरे ही जैसा दिखता हो, मेरी जैसा उसकी बातें हो, मेरी जैसा वो उतना ही जैसा हम हैं वैसा उस सामने वाला दिखता हो, तो उसके अपनी पत्नी के रूप में उसको जो दिखी वो एक खेत में दिखने लगा कि जो हम कृषि जो अनाज उपजाते हैं वही अनाज वहां बोते हैं और वैसा ही अनाज वापस से हो जाता है 2, 3, 4, 6 महीने में। तो एक नए तरह का लगा कि ये कल्पना कर पाया वो लोग कि एक नया तरह का ये व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं हम लोग। एक कृत्रिम किस्म का चीजें उपजा रहे हैं, कृत्रिम किस्म का पशु का प्रजनन हो रहा है। ये सब कुछ मानव कृत्रिम रूप से करने लगा था। तो यहां पर धर्म शुरू हुआ। धर्म डर से भी शुरू होता है और धर्म उपकार से भी शुरू होता है। अब जो माँ धरती माँ जो अब उस पर उपकार कर रही थी, जो वो बो रहा था वही हो रहा था, तब वो लगा कि इस उपकार के बदले उनको कुछ समर्पित किया जाए। तो उन्हीं के द्वारा उपजाया हुआ कुछ अनाज का टुकड़ा जब फसल कटता तो अनाज का टुकड़ा फिर उन्हीं पर अर्पित किया जाता कि आपका ही है ये। जब हम करोड़ों लोग को देखते हैं गणपति विसर्जन में, सरस्वती पूजा विसर्जन में 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते हुए माँ सरस्वती को, माँ दुर्गा को, तो क्या क्यों होता है ऐसा? क्या माँ दुर्गा को पैसे की जरूरत है? नहीं। आप जब कुछ कमाते हैं तो उसका है कि ये आप ही का है, आपका ही है और आपके काम के लिए हम 2 रुपया 5 रुपया दे रहे हैं। वही उस समय हो रहा था। सेम चीज धर्म का विकास हो रहा था। धर्म का जब विकास होगा तो क्या होगा? परलोक का सिद्धांत विकसित होगा। यह सब कुछ यह कलाकारी का विकास लगभग नवपाषाण से शुरू होता है। परलोक का सिद्धांत का विकास नवपाषाण से शुरू होता है। चूल्हे पर खाना बनाने का विकास नवपाषाण से शुरू होता है। कृषि का आरंभ नवपाषाण से होता है। चावल, रोटी, कपड़ा, कपास उपजने लगा है मेहरगढ़ में, तो कपास उपजता है। अब लोग कपड़े के बारे में सोचने लगे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, परलोक, भगवान, दुनिया का सब चीज उस सभ्यता में, नवपाषाण में दिखने लगा है। अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बातों को करते हैं, तो अच्छा लगता है एक नई सभ्यता को बनते हुए देखना, अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ना। आप लोग को जो ये कहानी सुनाए ये कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा और कमेंट करके, लाइक करके हमको बताइएगा कि कहानी सुनाने का अंदाज मेरा कैसा था।
ये कहानी अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।